फिर हमारा दोस्तों एक दूसरा मेथड है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड में क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं उनको गेम और एक्टिविटी के माध्यम से जो है तो लैंग्वेज सिखाई जाती है। जो प्लेवे मेथड होती है इसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बच्चा जो है तो कोई भी लैंग्वेज होता है तो सेल्फ बाय डूइंग सेल्फ, यानी बच्चा जो है तो कोई भी लैंग्वेज है तो उसको स्वयं के द्वारा सीखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। प्लेवे मेथड में क्या होता है कि बच्चे को गेम और एक्टिविटी के माध्यम से जो है तो लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये सारे रहे हमारे लैंग्वेज टीचिंग मेथड। इसको आइए दोस्तों हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं, समराइज कर देते हैं लास्ट में आपको। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग के मेथड थे तो वो कौन कौन से थे? एक ऑडियो लिंगुअल मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, कम्युनिकेटिव अप्रोच मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, प्लेवे मेथड था। दोस्तों अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है कि लैंग्वेज पेडागोजी में रोल क्या होता है टीचर का। टीचर का रोल क्या है? टीचर की क्यों आवश्यकता पड़ती है भाषा सिखाने के लिए? तो जो टीचर है तो लैंग्वेज पेडागोजी सिखाने में, भाषा सिखाने में जो टीचर है तो वो कैसा एक्ट करता है? फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, गाइडर के रूप में करता है, मोटिवेटर के रूप में करता है। फैसिलिटेटर क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, ये बच्चा है, इसको कोई भाषा अर्जन में एक्विजिशन करने में कोई वर्ड में डिफिकल्टी हो गई तो टीचर क्या करेगा, इसको पुशअप देगा, उसका कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करेगा, बच्चे को गाइड करेगा कि ऐसे सीखो। जहाँ बच्चा मिस्टेक कर रहा है, बच्चे का डाउट है, तो बच्चे को टीचर हेल्प करेगा। बच्चा अगर डिमोटिवेट हो जाता है सीखते सीखते, अगर उसे निराशा आने लगती है, क्या आने लगती है? निराशा। सभी को तो आने लगती है पढ़ते पढ़ते, तो टीचर क्या कर देगा? मोटिवेट करेगा। कैसे? कहानी सुना के। तो जो टीचर का यहाँ पे काम है, बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो काहे का काम है टीचर का? फैसिलिटेटर का काम है। और क्या करता है टीचर? एक्ट कैसे करता है? गाइड के रूप में काम करता है। गाइड यानी मार्गदर्शन, बच्चे को मार्ग दिखाता है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और मोटिवेटर, जब बच्चा कोई भी कार्य करते करते थक जाता है और वह सिद्ध नहीं होता तो उसे क्या लगता है? निराशा हाथ लगती है। तो जो टीचर होता है तो वो बच्चे को मोटिवेट करता है, उसे आनंदित करता है, ताकि बच्चा सीखने में दोबारा प्रयत्न करने लगे। तो ये टीचर के रोल हैं जो लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। और क्या हो सकता है? तो टीचर एक प्लानर है। टीचर जो है तो वो बच्चे को यानी स्टूडेंट को क्या करेगा? प्लान देगा। प्लान देगा कि ऐसे सीखो, स्टेप्स बताएगा। इवेलुएटर है, यानी जो बच्चा कितना सीखा, इसका भी मूल्यांकन करेगा। कौन? टीचर करेगा। और टीचर कैसा एक्ट करता है? रिसोर्स प्रोवाइडर। अगर बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को रिसोर्स चाहिए, तो बच्चा को क्या करेगा? टीचर बुक देगा, पीडीएफ देगा, वीडियो देगा। जैसे आपको लैंग्वेज पेडागोजी सीखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये टीचर क्या करेगा? ये फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, प्लानर के रूप में काम करेगा, रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा, मोटिवेटर के रूप में काम करेगा और गाइडर के रूप में काम करेगा। फिर है व्हाट इज रोल ऑफ लर्नर। लर्नर का क्या काम रहेगा? यानी जो बच्चे हैं, जो भाषा सीख रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका क्या काम रहेगा? तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे, एक्टिव लर्नर रहेंगे, वो क्यूरियस रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। बच्चे वैसे भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चे क्या रहेंगे? क्यूरियस रहेंगे, उन्हें नया जानने की इच्छा होगी, वो क्रिएटिव थिंकर रहेंगे। बच्चे जो हैं क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, नए नए विचार अब उनके दिमाग में थॉट डेवलप होगा, वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे। जब बच्चे भाषा को सीख जाते हैं तो वो खुद से थॉट प्रोसेसिंग, थॉट डेवलपिंग करने लगते हैं और अपने से भी
सीखने लगते हैं। फिर भाषा सिखाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो टीएलएम। टीएलएम का हमेशा फुल फॉर्म आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम क्या है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी भाषा सिखाने के लिए जो साधन संसाधन का उपयोग हम करते हैं वही तो टीएलएम है। और टीएलएम में क्या क्या हो सकता है, जैसे चार्ट हो गया, पिक्चर हो गया, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, स्टोरी बुक्स, आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स में क्या आता है, जैसे ग्राफिक्स हो गया, ये ग्राफिक्स हो गया। स्टोरी बुक्स में जैसे कॉमिक्स हो गया, ये टीएलएम है। कॉमिक्स में बच्चा सीखता है क्या, लैंग्वेज। ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, जैसे आप वीडियो देख कर पढ़ रहे हैं, ये ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। फ्लैश कार्ड, जो हम बच्चे को जैसे ए कार्ड दिखाते हैं जिसमें ए बना रहता है, बी बना रहता है, और इसमें चित्र रहेगा, जैसे मैंगो रहेगा तो यहाँ पे आम का चित्र बन जाएगा और मैंगो एम लिखा रहेगा, तो ये क्या है, यही तो फ्लैश कार्ड है। और चार्ट और पिक्चर, जैसे हम चार्ट दिखाते हैं, एलिफेंट का पिक्चर बना रहेगा इधर, लिखा रहेगा नीचे एलिफेंट। जैसे यहाँ पे कोई लड़की है और नीचे लिखा रहेगा जी, जी फॉर गर्ल्स। फिर है इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज पेडागोजी। फिर हम जब बच्चे को लैंग्वेज सिखा देते हैं तो इवैल्यूएशन भी महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, कि लर्निंग आउटकम्स क्या निकले हैं। लर्निंग आउटकम क्या होता है, अ, कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या क्या सीखा। तो इवैल्यूएशन करने की कौन कौन से तरीके होते हैं, ऑरल टेस्ट, बच्चे से मौखिक सवाल जवाब करो, मौखिक सवाल जवाब करो। फिर है रिटन टेस्ट, बच्चे से रिटन टेस्ट ले लो, बच्चे का ऑब्जर्वेशन करो, बच्चा क्लासरूम में कैसे सीखता है भाषा को, कैसे भाषा का प्रयोग करता है, यही तो ऑब्जर्वेशन होता है। यही तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होते हैं, जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन ही तो करता है टीचर, बच्चे का आकलन करता है कि बच्चे ने कैसे सीखा। फिर बच्चे को प्रोजेक्ट दो, बच्चे का सीसी, ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चे का क्लासरूम में एक्टिविटी देखो, बच्चे का एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है देखो, बच्चे क्या क्या क्विज कर रहा है, बच्चे की हैंड राइटिंग, बुक्स, बच्चे की जो डायग्राम बनाता है, स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये सारे तो सीसी के ई में आ जाते हैं। यही तो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं। तो ये बच्चे का जो लैंग्वेज सीखना कितना सीखा, तो यही तो पेडागोजी के अंदर टूल्स है इवैल्यूएशन करने के। फिर है प्रॉब्लम इन टीचिंग, बच्चे को भाषा सिखाने में कौन कौन सी समस्या होती है। तो जो बच्चों को भाषा सिखाने में समस्याएं आती है, तो फियर ऑफ स्पीकिंग, मदर टंग इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई भाषा की तामिल है लैंग्वेज, मातृभाषा, या जैसे हम लोग की हिंदी रहती है, तो इंग्लिश के एसेंट हमसे नहीं आ पाते, अच्छे से एसेंट नहीं आ पाते, तो लगेगा दूसरा अच्छे इंग्लिश बोल रहा है। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती, ये बच्चे को भाषा सिखाने में प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे स्पीकिंग की, तो बच्चे को प्रैक्टिस नहीं हो पाती अच्छे से। लार्ज क्लासरूम, इंडिया में क्या है कि एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिससे टीचर जो है तो सब पर कंसंट्रेशन इंटरेक्शन नहीं कर पाता। और लिमिटेड रिसोर्स, इंडिया की तो सरकारी स्कूलों की इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है बैठने के लिए। जो हमारा एमपी का एजुकेशन है सारा इसीलिए तो डाउन है। यहाँ बच्चे केवल स्कूल जाते हैं दाल खिचड़ी खाने, यहाँ रिसोर्सेस बहुत कम है। और जो टीचर बन गए हैं वो तो ड्यूटी करना ही नहीं चाहते, जाके बैठे रहते हैं, ठंड हो तो धूप लेते हैं, गर्मी हो तो कह देते हैं कि धूप लग रही है।
और जो हमारे सरकार का सिस्टम है ये भी यहाँ का बेकार है। टीचर को इतना सारा काम देता है, कभी इलेक्शन का, कभी जनगणना का, कभी कुछ ना कभी कुछ। टीचर क्लासरूम में जाता ही नहीं है। अगर जो टीचर गया भी तो थोड़ी बहुत पढ़ाया, और कुछ टीचर जो गलती से सरकारी नौकरी पा गए हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लैक ऑफ प्लानिंग है, यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। यही तो बच्चे को भाषा सीखने या ज्ञान अर्जन करने में समस्या कर रहा है। चलिए, खैर दोस्तों, इस टॉपिक की बात नहीं थी। फिर भाषा सीखने के लिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर किसी बच्चे को भाषा सिखाना है तो उसे क्या करेंगे हम? कैसे सिखाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसको इंकरेजमेंट देंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। और क्या करेंगे? यूज एक्टिविटीज एंड गेम, भाषा आधारित बच्चों को खेल खिलाएंगे, भाषा आधारित। फिर प्रोवाइड लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट है। जो बच्चे का क्लासरूम है तो उसमें क्या करेंगे? टीएलएम का प्रयोग करेंगे, चार्ट का प्रयोग करेंगे, पिक्चर्स का प्रयोग करेंगे। यूज टेक्नोलॉजी, बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे को कोई इंग्लिश वीडियो दिखाएंगे जिसमें बच्चा लैंग्वेज वोकैब्स सीख सके। और क्या करेंगे? बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देंगे। फिर है हमारा एक पॉइंट कि जो लैंग्वेज पेडागोजी है तो वो कैसे कैसे स्टेप्स में हम सिखाते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है। तो जो लैंग्वेज पेडागोजी सिखाने की प्रोसेस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर कंटेंट है, फिर टीचिंग मेथड्स है, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फिर इवैल्यूएशन है। मतलब हमें पहले भाषा सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए, फिर हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, फिर टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिर इवैल्यूएशन होना चाहिए। यानी जब बच्चा भाषा सीख जाए उसके बाद हमें मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन पहले भाषा सीखने के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य तो होने चाहिए ना, कि बच्चा भाषा किस लिए सीख रहा है। यहाँ पे एक ये डायग्राम है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन लैंग्वेज पेडागोजी। जो पेडागोजी के माध्यम से हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है, फिर कंटेंट है, फिर टीचिंग मेथड्स हैं, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फिर इवैल्यूएशन है। जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है तो उसके अंदर क्या क्या आता है, बच्चे को भाषा सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। तो लैंग्वेज सीखने से पहले जो है तो डिसाइड करना चाहिए व्हाट टू स्टूडेंट लर्न। हमें यह भी डिसाइड करना चाहिए कि जो लर्नर है, जो बच्चा सीख रहा है, उसका एज क्या है, लेवल क्या है, नीड क्या है। और हमें एग्जाम्पल डेवलप करना चाहिए, जैसे LSRW स्किल्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इन दिस बुक एप्स। तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को कितनी बुक एप्स आती है, उसकी कैसी स्किल्स है, कैसा कम्युनिकेशन कर रहा है। फिर दूसरा क्या है? कंटेंट। हमें कंटेंट सेलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन आप सब्जेक्ट मैटर टू अचीव ऑब्जेक्टिव से हमें ऐसे कंटेंट सेलेक्शन करना चाहिए कि जो बच्चे के उद्देश्य पर आधारित हो, बच्चे को जो सिखाना है उसी पर आधारित हो। यह नहीं कि 5th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का सिलेबस दे दिए, 8th क्लास का कंटेंट दे रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। बच्चा खाक सीखेगा, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, बच्चा दूसरे दिन से स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। कंटेंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? वर्ड एंड वोकैब्स, ग्रामर स्ट्रक्चर्स, स्टोरीज, पोएम, डायलॉग्स। छोटे बच्चों को स्टोरी बहुत पसंद रहती है। एक छोटा बच्चे अभी एक कौन सा रील्स में चलता था स्टोरी, मैं तोता तोता तोता। तो ये जो स्टोरीज है, स्टोरीज के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए क्या? लैंग्वेज। और लैंग्वेज सिखाना चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। यानी पहले सरल रहे, जो बच्चे को समझ में आ जाए, मीनिंगफुल से रहे, यानी मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग रहे, मोरल वैल्यूज मिले। अगर हम बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक था राजा एक थी रानी, मर गए, खत्म कहानी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मोरल वैल्यू मिले। जैसे अकबर बीरबल की कहानी है, उसमें मोरल वैल्यू मिलती है ना आपको, ऐसी कहानी होनी चाहिए जो बच्चे को कोई मोरल दे।
यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि स्टोरी जो अगर रियल लाइफ वेस्ट रहेगी तो इससे वेस्ट कुछ नहीं होगा। रियल लाइफ वेस्ट हो, इससे क्या होगा, बच्चा जो है तो अपने डेली लाइफ से रिलेट भी कर लेगा और वो आसानी से सीख सकता है। फिर है टीचिंग मेथड्स। हमें टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। कौन कौन सी मेथड होनी चाहिए, ऊपर जो बताए थे हम, टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग मेथड चूज करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, प्लेबे मेथड, ये सारी मेथड आपको बस समझा दिए हैं। मेथड कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेक्शन कर पाए। जैसा बच्चे को अगर गेम खिलाते हैं, गेम खेलने को देते हैं, तो बच्चा इंटरेक्शन करता है, सेल्फ बाय डूइंग सेल्फ करता है, बच्चा स्वयं खेल आधारित। बच्चा इससे इंटरेक्शन होकर के काम को करते हैं, वे लंबे समय तक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड रहना चाहिए बच्चे का। फिर है लर्निंग एक्टिविटीज़। अब लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए, तो लर्निंग एक्टिविटीज सो बीच लर्नर पार्टिसिपेट प्रैक्टिस लैंग्वेज। बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करे और प्रैक्टिस भी करे। जैसे कैसे बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, रोल प्ले के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, गेम्स एंड ड्रिल्स। इसमें क्या होगा कि बच्चा रोल प्ले करेगा तो बच्चा एक तो सेल्फ बाय डूइंग कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में भी सेल्फ बाय डूइंग कर रहा है, और इसमें बच्चे की भी प्रैक्टिस होगी। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेट एंड कॉन्फिडेंस। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और उसको पार्टिसिपेट में भाग लेने के लिए एक्टिव बनाना चाहिए, और बच्चा इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। फिर लास्ट आ जाता है इवेल्युएशन। जब बच्चे का लास्ट में भाषा सीख जाता है तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा भाषा सीख गया, तो उसको इवेल्युएशन करना चाहिए। चेक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें कैसे चेक कर सकते हैं, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, ऑरल टेस्ट लेकर के, रिटन टेस्ट लेकर के, ऑब्जर्वेशन से, और सीसी से। सीसी क्या होता है, क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम में बच्चे का असेसमेंट करके। तो दोस्तों ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है लैंग्वेज पेडागोजी के, तो ये जो हमारे सीखने के, भाषा सीखने सिखाने के जो चरण हैं, तो ये हमारे स्टेप्स रहे। सबसे पहला स्टेप्स कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना। फिर उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट बनाना, फिर उसके हिसाब से मेथड्स को चूज करना, फिर मेथड्स के बाद है लर्निंग एक्टिविटीज़ कराना, और फिर जब बच्चा सीख जाए, सारा कुछ हो जाए, तो हमें फिर बच्चे का इवेल्युएशन करना। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो कवर किया है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी अपने शेयर करें।